फिर हम्म 5th सेम का मैम। 5th सेम कब है? 5th सेम के बाद में होंगे उसके बाद। ओके मैम। ओके, तो क्या चल रहा था? कैप्सूल चल रहा था आपका, ठीक है। कैप्सूल दो टाइप के थे, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, ठीक है। हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल पढ़ रहे थे। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि कैप्सूल क्या होता है, ठीक है। फिर हार्ड जिलेटिन पढ़ा हमने, सॉफ्ट जिलेटिन पढ़ा। देन इसका प्रोडक्शन कौन कौन से रॉ मटेरियल हम इसमें यूज़ करते हैं या इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं कैप्सूल प्रोडक्शन में, ठीक है। देन इसकी फिलिंग कैसे करते हैं। फिलिंग कल मैंने बताया था 3 टाइप से होती है, हैंड ऑपरेटेड, सेमी ऑटोमेटिक मशीन और ऑटोमेटिक मशीन, ठीक। जो ये मशीन्स हैं ये फिलिंग के लिए यूज़ होती हैं। देन फिनिशिंग होती है कैप्सूल्स की, जिससे वो एक्चुअल शेप में आ जाए। फिनिशिंग के बाद क्या सीलिंग होती है, ठीक। 2 टाइप से होती है, ये वेल्डेड प्रोसेस होता है और दूसरा टाइप का प्रोसेस होता है। अगर कल किसी ने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत, लिक्विड वेटिंग एजेंट्स जो होते हैं उनकी हेल्प से सीलिंग होती है, ठीक है। अब क्या है, जो ऑटोमेटिक हमारी फिलिंग मशीन है, ठीक। जो ऑटोमेटिक हमारी फिलिंग मशीन है उसमें क्या होता है, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो फिलिंग होती है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल शेल की, उसमें क्या आते हैं 4-5 प्रोसेस आते हैं, ठीक है। क्या आते हैं 4-5 प्रोसेस आते हैं। जैसे पहला था रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस वो होता है, या इससे बोलते हैं कि इसमें कि आर्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रेट और करेक्ट। क्या है रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, ये ऐसी आर्ट है जिससे हम कैप्सूल को बना रहे हैं, यहाँ पे कैप्सूल के सेल को बना रहे हैं कि वो स्ट्रेट बने और करेक्ट बने, मतलब एक्चुअल फॉर्म में बने। अगर हम कैप्सूल शेल की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सिलेंड्रिकल शेप अगर हमें डिज़ाइन करनी तो वो सिलेंड्रिकल शेप जो रियल शेप होती है वो ही डिज़ाइन हो, ठीक है। कि कहीं से वो ब्लूम ना हो जाए, कहीं से फूल ना जाए, कहीं से जो बॉडी है उसमें अनयूजुअल डिस्टर्बेंस ना आ जाए कलर का, ठीक है। प्रिंटिंग गलत ना हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, ठीक है। जनरली क्या होता है रेक्टिफिकेशन, आर्ट ऑफ मेकिंग स्ट्रेट और करेक्ट, ठीक। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस था। फिर क्या क्या था, सेपरेटिंग द कैप्स फ्रॉम द एम्प्टी कैप्सूल्स। रेक्टिफिकेशन में हम क्या करेंगे, उनको करेक्ट जो है करेक्ट जगह पे उनको हम डाल देंगे, ठीक है, कैप्सूल सेल्स को। फिर क्या करेंगे, सेपरेटिंग द कैप्स फ्रॉम द एम्प्टी कैप्सूल। अब जो हमने कैप्सूल्स डाले हैं जहाँ पे, ठीक है, अपने स्पेस पे ऑटोमेटिक मशीन में, तो वो क्या हो करेंगे, जो कैप्सूल की बॉडी है, बॉडी से जो कैप्स हैं वो अलग हो जाएं। जब अलग होंगी तभी तो उसमें कैप्सूल जो हमारे ड्रग कंटेंट है वो फिल होगा, या पाउडर जो है ड्रग का वो फिल हो जाएगा उसमें, ठीक है। फिर फिलिंग द बॉडीज़, फिर क्या प्रोसेस होता है, बॉडीज़ फिल हो जाती हैं पाउडर से या ग्रेन्यूल्स से जो हमें भरना है उसमें कैप्सूल में, ठीक। देन स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर, मतलब स्क्रैप मतलब हटाना, जो एक्सेस पाउडर आ चुका है आपकी कैप्सूल में उसको हम हटा देते हैं। देन रिप्लेसिंग द कैप्स, फिर क्या करते हैं, कैप को हम दोबारा से रिप्लेस कर देते हैं, उन्हीं की जगह पे बॉडी के ऊपर लगा देते हैं। देन क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं कैप्सूल्स की। देन क्लीनिंग द आउटसाइड ऑफ द फिल्ड कैप्सूल, जो आउटसाइड होती है हमारी कैप्सूल की उसके पाउडर वगैरह लग जाता है, डस्ट वगैरह लग जाता है, ठीक है। तो जो एसिला कोटा मशीन होती है उससे हम उसको हटाते हैं, ठीक है। देन क्या करते हैं, उसकी पैकेजिंग के लिए उसको आगे भेज देते हैं, क्या करते हैं, भेज देते हैं, ठीक है। तो ये क्या था रेक्टिफिकेशन की अगर हम बात करें तो रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, द एम्प्टी कैप्सूल्स आर ओरिएंटेड सो दैट ऑल पॉइंट्स द सेम डायरेक्शन, दैट इज़ बॉडी एंड डाउनवर्ड्स। इसमें क्या होता है रेक्टिफिकेशन में हम कैप्सूल्स को इस टाइप से अरेंज करते हैं, ठीक है। सपोज़ आपकी बॉडी मानो वाइट कलर की है और जो आपकी कैप है कैप्सूल की वो रेड कलर की है, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन में क्या हो रहा है, वो करेक्ट तरीके से हमें लगानी है। तो क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि जो कैप्सूल्स हमने उसमें डाली है मशीन्स में, कि जो क्या हुआ है रेक्टिफिकेशन में, जो एक जगह होती है उनकी कि ये जो है हमारी जो बॉडी है वो नीचे रहनी चाहिए और कैप जो है ऊपर की साइड रहनी चाहिए। तो एक तरीके से लगी हुई होनी चाहिए, एक सीरीज़ में लगी होती हैं वो रेक्टिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, ठीक है। थर्ड ईयर यस मैम।
तो रेक्टिफिकेशन में वो जो क्या है सीरीज में अरेंज हो जाती है कैप्सूल हमारे। कौन से कैप्सूल? एम्प्टी कैप्सूल। एम्प्टी कैप्सूल्स को हम सही से अरेंज करेंगे, ठीक, तो उसके बाद क्या होता है उसमें, तभी तो हम फिलिंग करेंगे। तो क्या होता है रेक्टिफिकेशन में, जो बॉडी है वो नीचे की तरफ साइड में चली जाएगी और जो कैप है वो ऊपर की साइड उसमें लग जाती है। एक सीरीज में अरेंज हो जाते हैं हमारे कैप्सूल, ठीक है। देन क्या होता है सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप। फिर क्या होता है, जो रेक्टिफिकेशन के बाद हमारी जो कैप, सेपरेशन ऑफ कैप एंड बॉडी, बॉडी को डाउनवर्ड्स मूवमेंट में लगा देते हैं हम, और जो कैप है वो अपर मूवमेंट में लगी है, तो उसमें फिर क्या करते हैं उसका सेपरेशन करते हैं। जो बॉडी है वो नीचे रह जाएगी और कैप है जो ऊपर, जो हमारा ऊपर की साइड लग जाएगी, अरेंज हो जाएगी, ठीक है। देन क्या है फिलिंग द बॉडीज़। फिलिंग द बॉडीज़, तो फिलिंग जो अगर हम करते हैं बॉडीज़ की, एक तो होती है बेंच स्केल फिलिंग, जैसे हमने हैंड ऑपरेटेड मशीन में बताई थी, ठीक, हैंड ऑपरेटेड मशीन में बताई थी हमने कि जो हमारी कैप्सूल है कि जो बॉडी है वो नीचे की साइड अरेंज है, फिर उसके हम क्या करते हैं किसी स्पैचुला या अगर किसी और चीज़ से उनकी जो पाउडर होता है उसके ऊपर हम उसको डाल देते हैं पाउडर को, ये हो जाती है बेंच स्केल फिलिंग। एक आती है इंडस्ट्रियल स्केल फिलिंग। क्या है? इंडस्ट्रियल स्केल फिलिंग। तो इंडस्ट्रियल स्केल फिलिंग की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। क्या है? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो इसमें क्या है, कैप्सूल बॉडी डायरेक्टली मेजर द पाउडर। जो कैप्सूल की बॉडी है डिपेंडेंट में, वो क्या करती है, वो डायरेक्टली मेजर कर देती है कि हमें कितना पाउडर इनमें लेना है, ठीक है। और एक होती है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, डोसास्टर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। इसमें पाउडर इज मेजर्ड इन ए स्पेशल मेजरिंग डिवाइस। क्या है? पाउडर इज मेजर्ड इन ए स्पेशल मेजरिंग डिवाइस। ये हम इंडस्ट्रियल फिलिंग की बात कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल फिलिंग हमारी दो टाइप से होती है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट में क्या होता है, कैप्सूल बॉडी को खुद पता होता है कि हमें कितना पाउडर अपने उसमें बॉडी में इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में क्या है, पाउडर को हम मेज़र करके एक स्पेशल डिवाइस से मेज़र करके तब बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। डोसास्टर के प्रिंसिपल में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल डोसिंग ट्यूब। क्या होती है? एक सिलेंड्रिकल डोसिंग ट्यूब होती है, फिटेड विद द मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन से वो फिट होती है, ठीक है। अगर हमने क्या किया, मेज़र किया पाउडर की हमें इतना बॉडी में इंट्रोड्यूस करा तो पिस्टन को हम पुश कर देते हैं और जो हमारा पाउडर है वो उसमें चला जाता है। द पोजिशन ऑफ द पिस्टन इज प्रीसेट टू ए पर्टिकुलर हाइट ऑफ डिफाइनाइट वैल्यू। तो जो पिस्टन है, हमें पिस्टन को इस तरह से हमें अरेंज करके रखना होता है कि एक डेफिनेट वॉल्यूम या हाइट पे ये जो हमारी बॉडी में अपने पाउडर को इंट्रोड्यूस कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका, ये थी किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन की बात कर रहे हैं। ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में ये डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोसेस हैं, रेक्टिफिकेशन, सेपरेशन ऑफ बॉडी एंड कैप, फिलिंग द बॉडीज़, ठीक। अब देन है स्क्रैपिंग द एक्सेस पाउडर। अब क्या करना है, हमने जो बॉडी है पे जो हमारा पाउडर है वो दो टाइप से चला गया, डिपेंडेंट तरीके से भी और इंडिपेंडेंट तरीके से भी। अब क्या करते हैं हम, उसमें जो एक्सेस जो पाउडर जो उसमें लग चुका है, बॉडी के सराउंडिंग हो चुका है या आसपास लगा है वो मशीन में, वो हट जाता है, वो स्क्रैप हो जाता है। देन क्या है, हटा दिया हमने, देन क्या करते हैं हम, सीलिंग कर देते हैं कैप्सूल की, नहीं क्या कर लेते हैं, रिप्लेसिंग कर देते हैं, फिर उस पर कैप से हम दोबारा लगा देते हैं। पाउडर जितना हमें चाहिए था मेजर्ड डोज में वो हमने बॉडी में डाल दिया है, ठीक। फिर क्या कर रहे हैं हम, दोबारा से उसके ऊपर कैप लगा रहे हैं, तो क्या बन गई, ये एक फिल्ड कैप्सूल सेल बन गया है हार्ड जिलेटिन का। किसका बना है ये, हार्ड जिलेटिन का फिल्ड कैप्सूल सेल बन चुका है, ठीक। देन क्या करते हैं हम, सीलिंग करते हैं कैप्सूल की। क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं कैप्सूल की। जैसे हमने सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स में पढ़ा था, तो कैसे करते हैं हम इसकी सीलिंग जो करते हैं, दो टाइप से करते हैं, एक हीट वेल्डेड मेथड होता है और दूसरा क्या होता है, वेटिंग एजेंट की हेल्प से हम इनकी सीलिंग करते हैं कैप्सूल की। ये क्या करें कि जो जिससे हम पैकेजिंग करें इनकी, तो उसमें ये यूनिफॉर्मली मतलब एक जगह रह सकें और इनमें क्या हो जाए, ये अपनी बॉडी कैप से अलग ना हो पाए, ठीक है।
देन क्या करते हैं हम, क्लीनिंग करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं कैप्सूल की, ठीक। और फिर क्या करते हैं, उनकी स्टोरेज करते हैं, पैक करते हैं और स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, थर्ड ईयर। ठीक है, अब क्या क्या है, हमने फीलिंग कर ली है। फीलिंग आती है एग्जाम में कि फीलिंग कितने टाइप से हो रही है, तो क्या बता देंगे हम, 3 टाइप से हो रही है। हैंड ऑपरेटेड मशीन से हो रही है, सेमी ऑटोमेटिक मशीन से हो रही है और ऑटोमेटिक मशीन से हो रही है। सेमी ऑटोमेटिक मशीन जो है और जो हैंड ऑपरेटेड मशीन है वो स्मॉल स्केल पर्पस से अगर हम क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे तब यूज़ करते हैं। और जो ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन है, जब लार्ज स्केल में हम कैप्सूल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ करते हैं। और ऑटोमेटिक मशीन की फिलिंग प्रोसेस में जो ये आपके रेक्टिफिकेशन से लेके जो यहाँ तक पैकेजिंग तक है, ये प्रोसेस आपके आएंगे इसमें, ठीक। अब क्या है, फिलिंग हो गई है कैप्सूल की, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की, तो उसके बाद क्या करेंगे हम। अब कुछ होता है, जैसे हमने प्रोसेस ये किए, आपके रेक्टिफिकेशन किया है, फिलिंग की है, सीलिंग की है, ठीक है, ड्राइंग की है, या जब हमने ऐसा किया था, जब हार्ड जिलेटिन शेल बनाया था, हमने क्या बनाया था, हार्ड जिलेटिन शेल बनाया था। किससे बनता है वो, जिलेटिन के पाउडर से बनता है। कैसे बनता है, जो जिलेटिन का पाउडर का है कि हम सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर उसमें स्टेनलेस स्टील को डिप करते हैं, फिर हमने अलग अलग जो प्रोसेस थे हमारे कल जैसे मैंने आपको बताए थे वो यूज़ करते हैं। जैसे डिपिंग था, स्ट्रिपिंग था, स्पाइनिंग था, ट्रिमिंग थी, ड्राइंग था, पॉलिशिंग था। अगर इनमें हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के शेल बनाने में कोई डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है, कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो वो हमें पढ़ना है इसमें कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या क्या है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के सेल बनाने में, ठीक। जैसे आपके सिलेबस में दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, किसके आएंगे मैन्युफैक्चर डिफेक्ट, जो हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का शेल बनाया है उसके ये डिफेक्ट्स आएंगे। फिर क्या दे रखा है इसमें, इन प्रोसेस एंड फाइनल प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ कैप्सूल। जैसे टैबलेट के केस में पढ़ा था आपने कि इन IPQC टेस्ट क्या होते हैं, जैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट था, डिसोल्यूशन टेस्ट था, और क्या थे इन प्रोसेस में, क्या था, क्रैकिंग वगैरह प्रॉब्लम थी, ठीक है, मॉटलिंग वगैरह थी, कलर वेरिएशन जो हो जाता है। ऐसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि IPQC टेस्ट क्या हैं कैप्सूल्स के, ठीक। तो इसमें DT डीजो भी आएगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट आएगा, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट आएगा, ठीक। फिर और सीलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये कहेंगे ये IPQC के टेस्ट होंगे। लेकिन अभी हमें पढ़ना है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट क्या किसके, जो हमने जो कैप्सूल का सेल बनाया है, किससे बनाया है, वो जिलेटिन से बना है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट होते हैं, तो उसके डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, शॉर्ट बॉडी या कैप, क्या हो जाती है, शॉर्ट बॉडी या कैप। कैसे हो जाती है अच्छा शॉर्ट बॉडी या कैप, हमने क्या कल पढ़ा था कि जो शेल है जिलेटिन का वो डिफरेंट टाइप से बन रहा है, डिपिंग, ट्रिमिंग, स्पिनिंग, ठीक है, ड्राइंग। तो इसमें क्या होता है, अगर शॉर्ट बॉडी या कैप कैसे बनती है, किस तरीके से बन जाती है, इसमें इनसफिशिएंट एंट्री हो जाती है बॉडी या कैप की, जब जिसकी हम क्या करते हैं, ट्रिमिंग करते हैं। क्या करते हैं, जब हम ट्रिमिंग करते हैं, ठीक है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का हम शेल बना रहे थे डिपिंग से, स्ट्रीमिंग से, स्पाइनिंग से, ट्रिमिंग से। जब ट्रिमिंग का प्रोसेस होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें ये शॉर्ट बॉडी या कैप बन जाती है, ठीक। क्योंकि ट्रिमिंग में क्या करते हैं, हम कटिंग करते हैं बॉडी की या कैप की, तो कभी कभी गलती से ट्रिम, जो बॉडी की जगह कैप ट्रिम हो जाती है और कैप की जगह बॉडी ट्रिम हो जाती है, ठीक, ठीक है। थर्ड ईयर नेक्स्ट है लॉन्ग बॉडी या कैप। लॉन्ग अब क्या है, जैसे शॉर्ट बॉडी या कैप बनी है ट्रिमिंग के प्रोसेस में, तो लॉन्ग बॉडी या कैप भी बन जाती है कॉज्ड बाय ए मिसिंग नाइफ और ए ब्रोकन नाइफ ड्यूरिंग कटिंग ऑपरेशन। एक कटिंग ऑपरेशन होता है जब हम बॉडी और कैप को अलग करते हैं, तो उस प्रोसेस के दौरान हम क्या करते हैं, या तो हमारा नाइफ वगैरह हो जाता है वो मिस हो जाता है, या ब्रोकन नाइफ से अगर हम उसकी कटिंग कर देते हैं तो लॉन्ग बॉडियाँ बन जाती है, ये कैप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। देन क्या है, डॉट या स्पैक्स।
तो डॉट या स्पेक्स में क्या आएगा, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द शेल वॉल जनरेटेड ड्यूरिंग द ट्रिमिंग प्रोसेस गेटिंग इनटू द डिपिंग एरिया। डॉट या स्पेक्स, अगर हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें हम स्टेनलेस पिंस को डिप कर रहे हैं, अगर वो अच्छी तरह से नहीं बना हुआ है, जो उसमें कंटेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, तो क्या हो जाता है, जो हमारा शेल बन के आएगा, ठीक है, उस पर डॉट्स वगैरह जो होंगे वो हमें दिख जाएंगे या ऑब्जर्व हो जाएंगे। ये उस प्रोसेस के थ्रू होती है। देन है डबल कैप, loose cap fit over the body of another capsule after one of the cap is loose due to insufficient pre-lock position in joining block। joining block में क्या होता है, insufficient position पे अगर pre-lock आ जाता है तो उस दौरान क्या हो जाएगा, डबल कैप की प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाएगी। क्या होगी, डबल कैप की जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो जाएगी। ठीक, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है किसके, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के शेल के। नेक्स्ट है बबल्स फॉर्म हो जाती हैं। बबल्स फॉर्म कैसे हो जाती है, जब हम ड्राई क्या कर रहे हैं, हमने पहले क्या करा था, डिपिंग की, ठीक है, डिपिंग में हमने क्या किया, स्टेनलेस स्टील्स को जो सॉल्यूशन था उसमें हमने क्या कर दिया, डिप कर दिया। डिप करने के बाद हम क्या कर रहे थे, स्पाइनिंग कर रहे थे। स्पाइन्स में जो हमें जॉज हैं, एक ब्रॉन्ज के जॉज होते हैं, उनके थ्रू जो हमारा सॉल्यूशन है वो थोड़ा एक एक्चुअल फॉर्म ले लेता है कि इस टाइप का हमें शेल बनाना है। फिर क्या था, ड्राइंग प्रोसेस जो करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस में तो क्या होता है, इम्प्रॉपर वैक्यूम या वैक्यूम जो है वो इम्प्रॉपर तरीके से बबल्स फॉर्म कर देती हैं, ठीक है, बबल्स फॉर्म कर देती है जब ड्राइंग प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। इसमें इम्प्रॉपर वैक्यूम और ड्यूरेशन ऑफ द जिलेटिन बबल्स ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्प्लिटिंग हो जाती है, कट जाते हैं। कैसे होती है, कॉज्ड बाय अनइवन ड्राइंग और एन अनइवन फिल्म थिकनेस एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट मतलब एंड, जो एंड होता है उसका कैप्सूल शेल का, कॉज्ड बाय अनइवन ड्राइंग। अनइवन यूजुअली हम अनइवन ड्राइंग अगर कर देते हैं तो स्प्लिट्स एंड जो होते हैं वो उसमें फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे डस्टी प्रोसेस है, डैमेज प्रिंट है। डैमेज प्रिंट क्या है, इम्प्रॉपर इंक विस्कोसिटी एंड अप्लाइंग प्रेशर। क्या होता है ये डैमेज प्रिंट, कैसे होता है, इम्प्रॉपर इंक विस्कोसिटी, अगर इंक की विस्कोसिटी इम्प्रॉपर है, ठीक है, या आपने हम अप्लाइड प्रेशर जो है वो इम्प्रॉपर है, तब भी क्या हो जाता है, डैमेज प्रिंट आता है कैप्सूल सेल का। नहीं तो कैसा आना चाहिए, बिल्कुल वाइट कलर का आना चाहिए। वाइट नहीं, अगर हमने रेड ही बनाई है तो रेड कलर का आना चाहिए। बिल्कुल जो प्रिंटिंग है एक तरीके की होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कहीं से रेड हल्का है कहीं से डार्क है। जो प्रिंटिंग है वो प्रॉपर तरीके में होनी चाहिए। जॉइंट डैमेज एज या रफ कट बन जाते हैं या क्रैक्स फॉर्म हो जाती हैं, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। किसके डिफेक्ट्स हैं ये, थर्ड ईयर किसके डिफेक्ट्स हैं ये, थर्ड ईयर, हाँ, कैप्सूल सेल के, जो एम्प्टी कैप्सूल शेल बनाया है हमने, ये उसके मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं। जैसे हम टैबलेट के केस में क्या पढ़ रहे थे, जब हम टैबलेट को कॉम्प्रेस करते थे तो कॉम्प्रेसिंग के दौरान उसमें अलग अलग डिफेक्ट आ जाते थे, ठीक है, मॉटलिंग आ जाता था, क्रैकिंग आ जाता था टैबलेट में, ठीक है, लैमिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो उसमें हम वो टैबलेट पूरी तरह से कॉम्प्रेस होके बनती थी, ठीक है, या कोटिंग वगैरह ढंग से नहीं होती थी, ये प्रॉब्लम हो जाती थी ना जब फिल्म कोटिंग करते थे हम, या कोई भी कोटिंग कर रहे हैं, उस दौरान ये प्रॉब्लम आ जाती थी। ऐसे कैप्सूल सेल में क्या है, जो हमने हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का प्रोडक्शन किया है, ठीक, तो उस दौरान जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आते हैं वो ये हैं बच्चों। कंफ्यूज मत हो जाना, कभी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पूछ लिया आपसे कैप्सूल के और आप लिख के आ जाओ ये कि DT डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन टेस्ट है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये जो डिसइंटीग्रेशन, वेट वेरिएशन, डिसोल्यूशन टेस्ट हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट जो हैं, ये किसके हैं, ये फिनिश्ड कैप्सूल के हैं, जब कैप्सूल की फिलिंग हो चुकी है, जो पूरी जो आपकी कैप्सूल है वो फिल होके पैकेजिंग हो चुकी है, उसके बाद जो इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो IPQC और क्वालिटी कंट्रोल में होती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट अलग हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना बस आप लोग, ठीक है बच्चों। थर्ड ईयर
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। कल से सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल स्टार्ट करेंगे ऑफलाइन, और आपके पास वीडियो भी आ जाएगी उसकी, यूट्यूब पे आप चेक कर लिया करना। ठीक है बच्चों? ओके, रुको, कोई डाउट क्या पूछ रहे थे, बोलो। मैम मेरी अटेंडेंस वाली दानिश की ठीक है, लग जाएगी। और कुछ? चंदन लग कल वो अटेंडेंस किस पर लगेगी वे ऑफलाइन में? वो पूछ के बता देंगे आपको। ठीक है, बता दिया जाएगा। मैम चंदन। ठीक है, चंदन, दानिश बता देंगे कि कैसे लगनी है। फरीद, तुम तो लोकल के हो तो तुम्हें आने में क्या प्रॉब्लम है? जो लोकल के बच्चे हैं, मैम मैं तो आ जाऊंगा, जो दूर के वो तो निकल। तुम दूर की टेंशन मत लो, जो लोकल के बच्चे हैं ना वो तो आ सकते हैं, एफिडेविट लेके आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? हाँ, ओके। हाँ जी, बोलो। मैम हम लोग भी आ जाए अब? आ जाओ, मर्जी है तुम्हारी। तो आ रहे हैं मैम। तो हॉस्टल वगैरह का पूछ लेना सर से, ठीक है? वो तो हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते हैं ना मैम। हाँ हाँ, तो आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर। ठीक है, ओके। थैंक यू।